बड़ी खबर आपको बता दें, एमवीए के महाराष्ट्र बंद पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने सरकार को आदेश दिए हैं इस वक्त की ये बड़ी खबर, बंद हुआ तो प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई हो। एमवीए की तरफ से बंद का आह्वान किया गया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने इसको लेकर सख्त आदेश दिया है कि अगर बंद हुआ तो कार्यकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। 24 अगस्त को एमवीए की तरफ से महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया गया है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी इंद्रजीत का। इंद्रजीत, ये बड़ा ही सख्त टिप्पणी, बड़ा सख्त आदेश बॉम्बे हाईकोर्ट का बंद को लेकर। जी बिल्कुल सख्त आदेश है। एडवोकेट गुणरत्न सदावर्ते ने एक याचिका दायर की थी कि कोई भी अगर बंद बुलाया जाता है तो उससे लोगों को परेशानी होती है, लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और जो सरकारी संपत्ति होती है उसका नुकसान होता है। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने सख्त आदेश दिया और कहा कि किसी भी राजनीतिक पार्टी को बंद बुलाने का अधिकार नहीं है। फिर भी अगर कोई बंद बुलाता है तो उन पर नियमों के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। महाविकास आघाड़ी ने जो बदलापुर की घटना है, बदलापुर में 4 साल की बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न हुआ था, उस मामले को लेकर कल महाराष्ट्र बंद बुलाया था और पूरे महाराष्ट्र बंद की तैयारी भी चल रही थी। लेकिन पुलिस को भी आशंका थी और लोगों को भी आशंका थी कि इस बंद में हो सकता है कि लोकल ट्रेनें भी बंद कर दी जाए, रास्ता रोको आंदोलन हो जाए तो ये बंद काफी दिक्कतें हो सकती थी। लेकिन अब इस याचिका के आने के बाद देखना यह होगा कि महाविकास आघाड़ी का क्या रुख होता है। हालांकि अगर पुलिस की बात करें तो पुलिस ने महाविकास आघाड़ी के जो कार्यकर्ता हैं जो कि इस बंद में शामिल हो सकते हैं, बंद में कहीं रास्ता रोको आंदोलन कर सकते हैं या ट्रेन रोक सकते हैं, उनको नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। तो कहीं न कहीं पुलिस अपनी तरफ से तैयारी कर रही है। इस बीच ये जो बॉम्बे हाईकोर्ट का आदेश आया है ये बंधनकारक जरूर है। देखना इस पे महाविकास आघाड़ी क्या रुख अपनाता है। अगर महाविकास आघाड़ी फिर भी बंद का ऐलान जारी रखता है, यानी कल बंद बुलाता है, तो निश्चित तौर पर सरकार के अब हाथ खुले हैं, कोर्ट ने हाथ खुले कर दिए हैं और सरकार इस पर जो नियमों के मुताबिक होगी उस पर प्रशासन कार्रवाई करेगा। इससे पहले की अगर बात करें तो बॉम्बे हाईकोर्ट ने कल सरकार को भी कड़ी फटकार लगाई कि इस मामले में 13 तारीख को एफआईआर, जो 16 तारीख को एफआईआर दर्ज हुआ, 13 तारीख का इंसिडेंस है और जो बहुत सारे विक्टिम के रिश्तेदार हैं उनके जो बयान हैं वो कल तक दर्ज हुए। तो कहीं ना कहीं जो इसमें देरी हो रही थी, लेट लतीफी हो रही थी, उसको लेकर भी कोर्ट ने फटकार लगाया था और बॉम्बे हाईकोर्ट इस मामले को लेकर काफी सख्त है। यही कारण है कि जो बंद बुलाया गया है इसको लेकर कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है, सरकार को निर्देश दिया है कि अगर कोई जबरदस्ती बंद बुलाता है तो उस पर नियमों के मुताबिक कार्रवाई की जाए। और इंद्रजीत, क्योंकि बदलापुर वाला जो मामला था वो महाराष्ट्र की सियासत में एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा था, अब अगर बॉम्बे हाईकोर्ट की टिप्पणी को देखें तो कहा किसी भी पार्टी को बंद बुलाने का अधिकार नहीं है, तो ये माने कि अब इस पे जो सियासत होनी थी वो थोड़ी सी डिले हो गई है, क्योंकि आप अगर बंद नहीं बुलाएंगे, आप प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे, तो इसे बड़ा मुद्दा कैसे बनाएंगे आप? जी बिल्कुल, अगर बंद नहीं बुलाते हैं तो बड़ा मुद्दा नहीं बनेगा, क्योंकि देखिए कि 20 तारीख को जब ये आंदोलन हुआ था और जो ट्रेनें रोकी गई थी, ट्रैक पर करीब 5000 लोग बैठ गए थे, तभी ये आंदोलन इतना बड़ा हो गया। वहां पर तोड़ फोड़ हुआ, पथराव हुआ, लाठीचार्ज हुआ। इसके बाद से ये मामला ज्यादा हाईलाइट हुआ। नहीं तो ये केस है वो 13 तारीख को है। पुलिस ने इस मामले में लापरवाही बरती, पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करने में देरी की। 16 तारीख को एफआईआर दर्ज हुआ। बताया जाता है कि एफआईआर दर्ज करने के लिए जो पीड़ित परिवार है उसको 12 घंटे तक पुलिस स्टेशन में बैठना पड़ा। इतना ही नहीं, जो लोकल समाज सेवी हैं उनकी मदद लेनी पड़ी। यही कारण है कि लोगों का गुस्सा फूटा। कोर्ट ने भी इस मामले को लेकर टिप्पणी की कि जब इस मामले में स्कूल को पता चला तो स्कूल ने क्या कार्रवाई की। अगर स्कूल ने कार्रवाई नहीं की और ये पता चला पुलिस को कि स्कूल ने कार्रवाई नहीं की और पॉस्को का मामला बनता है तो स्कूल पर कार्रवाई क्यों नहीं की गई। ये सारे मामले कोर्ट ने कल उठाए और कहीं न कहीं विपक्ष इसको लेकर लगातार आक्रामक था। आज कांग्रेस की पूरे ठीक है इंद्रजीत, वाकई में बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से बड़ी सख्त आदेश दिया गया। शुक्रिया इंद्रजीत तमाम जानकारी।